अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, बहुत सारी वीडियोस बहुत दिलचस्प होती हैं लेकिन हर वीडियो को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन कुछ मामलात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको यकीनी तौर पर ज़ेर बहस लाना चाहिए। आज भी हम अपने प्रोग्राम में लाहौर में गवर्नमेंट मिडल स्कूल मजंग है उसका एक मामला जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत संगीन मामला है, मैं ये भी नहीं कहता कि इसके नतीजे में कोई हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर कोई सवालिया निशान लग रहा है, लेकिन बहरहाल अपनी जगह पर ये मामला इसलिए अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के का एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में हमारे रिपोर्टर हैं जुनेद रियाज, उन्होंने एक दिलचस्प वीडियो जो है वो सामने मंजर आम पर लेकर आए हैं। इस वीडियो पर मैं यकीनी तौर पर बात करूँगा। आज का प्रोग्राम इब्तिदा में है ही इस हवाले से। मैं मशकूर हूँ यहाँ पर माजिद ज़हूर साहब जो कि रुकन पंजाब असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जिस हल्के की बात करें वहीं से ये रुकन सूबाई असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद ज़हूर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अभी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उस पर हम बात करेंगे। मैं मशकूर हूँ यहाँ पर अकमल सोमरू भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हेल्थ के एजुकेशन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल आपका भी यहाँ पर आने के लिए। और जुनेद रियाज भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं, मेहनती रिपोर्टर हैं, मुख्तलिफ स्कूलों की हालत के हवाले से जो चीज़ें सामने लाते रहते हैं, उससे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बेहतरी भी हुई। मुझे खुशी है हमारे नौजवान रिपोर्टर इस मेहनत के साथ काम करते हैं। जुनेद बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हम वीडियो जो हम शेयर करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है माजिद साहब, अकमल सोमरू और जुनेद रियाज, हम सब मिलकर अपने नाज़रीन के साथ सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट का जो स्कूल है मजांग का, उसके हवाले से है। जी, ये आपके सामने है। ये एक स्कूल के अंदर बच्चा जो है वो वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, और अमूमी तौर पर एक तासुर ये है कि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ स्कूलों में वो इसी तरह सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई का अमला जो है वो मौजूद नहीं। अगर हम ये कहें कि मादरे इल्मी है, बच्चों को वहाँ पर सफाई कर लेनी चाहिए, मसाजिद की सफाई भी बच्चे करते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वीडियो थोड़ी सी हमारे पास जो मौजूद है, ये आप देख रहे हैं सफाई जिस तरह हो रही है। इसमें एक खातून भी हैं, वो भी बैठी हुई हैं अपनी चेयर के ऊपर टांगे ऊपर करके बैठी हुई हैं, और सफाई माजिद साहब जो है बच्चा झाड़ू पकड़कर स्कूल लगने से पहले उसकी बाकायदा सफाई कर रहा है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जुनेद से मैं इसकी डिटेल ले लूँ। जुनेद, इसकी डिटेल्स हैं क्या? जी, 2012 से इस स्कूल में परमानेंट जो है ना वो खाकरूम नहीं है। अच्छा, डेली वेजेस पर रखा जाता है, वो कभी रख ली जाती है कभी नहीं आती, तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ये है कि तालीम को हमने इस नहज पर पहुंचा दिया कि हमने कलम की बजाय बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया। बड़ा जज्बाती फिक्र है यार, कह दिया आपने। और हम मतलब हुकूमत ने यह दावा नहीं किया कि हम तालीम को बहुत हाई लेवल पर लेके जाएंगे, लेकिन इन्होंने मिसिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूर बात किया है कि हम मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी करेंगे। और मशहूद साहब भी कभी हमारे प्रोग्राम में जब भी तशरीफ लाते हैं वो जोर देते हैं, और मुझे तो वो अरबों रुपए का सुना देते हैं, अरबों रुपए यहाँ रख दिए, अरबों रुपए वहाँ रख दिए। लेकिन वो मिसिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो बेसूद होगा। अगर हम साइंस लैब्स की बात करें, फर्नीचर की बात करें और साफ़ पानी की बात करें और स्कूलों में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी किस्म की ये चीज़ें जो हैं लाहौर जैसे शहर में ये मौजूद नहीं है। और मजंग जैसा इलाका जो कि नवाज शरीफ का हल्का भी है, वहाँ पर ये सूरत हाल होगी, तो बाकी स्कूलों की क्या सूरत हाल होगी? ये शहर के अंदर बाकी स्कूल। अकमल से मैं थोड़ा सा चाहूँगा, अकमल क्या सिर्फ एक ही स्कूल में ये वीडियो इत्तफाकन बच्चों की ड्यूटी लग गई? हो सकता है ये वैसे जुनेद ये कुछ सजा तो नहीं दी गई थी कि बच्चों से कहा गया हो कि जो होमवर्क करके नहीं आया वो आज जो है सफाई करेगा, या जिसने बदतमीजी की आज क्लास में मैडम के साथ, टीचर के साथ, उस वो करेगा? ऐसी बात सूरत हाल नहीं है। ये इनकी ड्यूटीज होती है कि एक दिन ये बच्चे करेंगे, दूसरे दिन ये बच्चे करेंगे, ये ड्यूटियां होती हैं, ड्यूटियां लगाई जाती हैं। और लाहौर के 80% स्कूल्स में मैं यही जानना चाह रहा था अकमल, क्या लाहौर के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, मैं देहात में ये सुनता था बच्चों से कहा जाता था कि सफाई करें, और उन्हें ये भी बताया जाता था कि माँ बाप भी कहते थे कि अच्छा काम है, तुम अपने स्कूल से मोहब्बत करोगे, इसे साफ रखोगे। क्या लाहौर के स्कूलों में ये हो रहा है? देखिए, माजी में तो बहुत हद तक बड़े बड़े शहरों में भी या शहरों में भी जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस होती रही हैं कि बच्चे अपने स्कूल की खुद से सफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है। ये वो स्कूल्स होते हैं जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो इसमें नहीं आते। तो अमूमी तौर पर प्राइमरी के स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनसे ये काम कराया जाता है, और माजी में होता रहा, अब बहुत हद तक वो कम हो गया। लेकिन अदाद-ओ-शुमार जो है ना वो बड़े दिलचस्प हैं।
कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है, लाहौर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स मिला के कमोबेश 570 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर खाकरोब मौजूद ही नहीं है, जो सरकार की तरफ से जिनको मुलाजमतें दी गई हों या इवन आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी रखें। कभी कभी आप खाकरोब जो है आर्जी तौर पर स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो अरेंजमेंट कर लेती है, तो आप स्कूल की सफाई करा लेते हैं। तो ये तो एक मुस्तकिल सीट है, मुस्तकिल ये आप वहाँ पर जहाँ पर माली रखते हैं वहाँ पर आपको खाकरोब भी रखने पड़ते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तो हमें ये मिलते हैं, लेकिन प्राइमरी और मिडिल के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर अभी भी 570 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये खाकरोब अपॉइंटेड नहीं है सरकार की तरफ से, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उस पर नतीजा ये निकलता है फिर हम बच्चों के जरिए से ये सफाई का। माजिद साहब के हल्के का स्कूल है और माजिद साहब अपने स्कूल मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये अपने हल्के में काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अक्सर आप मेहमान खुसूसी बन के जाते हैं। वो जब फूल शूल गिर रहे होते हैं, हार पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो फिर उस वक्त तो नहीं देखा जाता कि क्या स्टाफ की क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। ये क्या किसी कौमी जज्बे के तहत ये सफाई सफाई कराई जा रही है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि सुबह से ये फुटेज चल रही है। सही। और अच्छा, आपने पहले भी देख ली, प्रोग्राम से पहले हेडलाइन में चल रही है और ये बड़ा अच्छा फोरम है जिस पे इसकी वजाहत की है। सही। मैं वैसे अक्सर सिटी 42 के जो प्रोग्राम होते हैं ख़ास तौर पर स्कूलों के मुतालिक, और अकमल सोमरू साहब मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ, और जो उसमें कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं हमारे अंदर, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोशिश भी सर, मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मेरे हल्के के स्कूल आइडियल स्कूल हैं या ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे नहीं। माजिद भाई होने चाहिए, होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का हल्का है, सारी दुनिया तनकीद करती है। मैं ये दावा जरूर करता हूँ कि जो मामलात आज से 3 या 4 साल पहले थे, अच्छा, वैसे नहीं है। 3 से 4 साल पहले किसकी मेरे जिसकी भी थी, मैं अपने MP बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं जब MP बना था तो उस वक्त हर हल्के से पानी की शॉर्टेज की सदाएं बुलंद होती थी। अब आपने ये नहीं कहना पहले किसकी हुकूमत थी, मैं अपनी जवाबदेही मैं कर रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि जी पानी की शॉर्टेज किसी जगह आपको नहीं मिलेगी 1-2 इलाकों से, लेकिन बहुत फर्क पड़ चुका है। वो ट्यूबवेल मैंने भी प्रोग्राम भी किया था, मैंने आपको याद होगा आपके साथ वहां पर आपके हल्के में जाके जब पानी एहतजाज हुआ था बहुत शदीद किस्म का, उसके बाद पहले तो विक्टोरिया पार्क, मुजंग, इस्लामपुरा, राजगढ़, हर जगह से वीडियो अब आपकी तरफ आ जाना। ये वीडियो में मेरे भाई हैं जुनेद रियाज, जरा इनसे पूछें कि ये फुटेज आपने कब ली है? अच्छा, ये फुटेज आपने कब ली है? अगर आपने खुद नहीं ली और आपको किसी ने मुहैया की है तो आपने उससे पूछा कि यार आपको ये फुटेज कहाँ से मिली, कब ली और कैसे ये बनाई गई? अच्छा, ये जो स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोज़ा अबू साज, ये एक बड़े कंजस्टेड एरिया में अंदर जाके है, और मैं ये दावा नहीं करता, मैं कहता हूँ जो मेरे हल्के के अच्छे स्कूल हैं ना, अच्छे स्कूल, उनमें से एक ये स्कूल है। आप मेरी बात सुने, अभी ये बताता हूँ कि ये जो फुटेज चली है क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? बता दे। अभी मैं पहले बता दूं ना, अभी ये मेरे भाई कह रहे थे कि देखें जी वज़ीर आज़म के हल्के का स्कूल, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात हो रही थी, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर साफ पानी नहीं है। ये अकमल सोमरू साहब आपके रिपोर्टर हैं, ये सुबह ने भेजिएगा। अच्छा, कल इन्हें भेजें, इसी स्कूल में भेजें। अच्छा, इसी स्कूल में भेजें जिसकी आप ठीक है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, मिसिंग फैसिलिटीज पे मैंने ओवरऑल बात की है। आज आप सारा दिन सुबह से शाम तक आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा क्रेडिबल है और सारा पाकिस्तान इसको देखता है। आ गई ना वीडियो, आ गई ना, आप बता दें। मैं ये खाकरों मौजूद है, आपसे ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी बात पे यकीन ना करें आप, मैं अब ये बात करूंगा, यकीन ना करें, सुबह अकमल सोमरू साहब को भेजें, इसी स्कूल में भेजें। दो चीजें, जो खाकरोब है, मुस्तकिल खाकरोब है, हम इसमें सारे इकट्ठे ना, इसमें एक चीज कर लेते हैं, आप कुछ फरमाएं तो सही ना। ये 1.5 कनाल पर मुश्तमिल ये स्कूल है जी, ठीक है जी। इसमें 450 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 14 टीचर हैं इधर, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर मुस्तकिल स्वीपर नहीं है, मैं मानता नहीं है, बस ठीक है, लेकिन स्कूल फंड स्वीपर है, ये नहीं कि स्वीपर यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्वीपर है, वो बच्चा अपना सफाई भी करते हैं, बच्चा नहीं। अच्छा, ये जो फुटेज है ये 7-8 महीने पहले की फुटेज है। अच्छा, पुरानी फुटेज है। और यहाँ पर एक इशू चल रहा है, यहाँ पर जो चौकीदार जिसे रखा गया था उसका वो एक ऊपर एक कमरे में रहता है। अच्छा, जब उसे कमरा खाली करवाने के बाद कुछ लोकल लोग, अब बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिसे हम डिस्कस नहीं करना चाहते, कुछ लोकल जिनकी शोहरत ख़राब है उनके साथ उसका राब्ता था। ये 7-8 महीने पहले उन लोगों के साथ मिलके ये फुटेज बनाई गई। सही। ये जो बैठी हैं पास,
ये भी उस वक्त की जो थी स्वीपर, वो भी उनके साथ शामिल थी। इसकी बकायदा इंक्वायरी हुई थी, ये फुटेज पहले 6-7 महीने पहले सामने आई थी। अच्छा, आपने इंक्वायरी की थी? हाँ जी, इसकी रिपोर्ट गई, मैंने नहीं की, अच्छा। वीडियो साहब के पास भी गई, ऊपर भी गई, और फिर इसके नतीजे में जो ये आपको जो बैठी थी ना, ये फुटेज में दोबारा देखिए, ये वहाँ आपको इसे फारिग कर दिया गया था। अच्छा। और ये फुटेज अब वहाँ पर स्वीपर मौजूद है? सर स्वीपर मौजूद है, वहाँ पर बच्चे सफाई नहीं करते, स्वीपर सफाई करते हैं, वहाँ पर चौकीदार भी है, वहाँ पर बड़ाई भी, सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। और जाके देखें वहाँ वाटर कूलर भी आपको नजर आएगा, साफ जो टॉयलेट है वो भी आपको नजर आएंगे, फर्नीचर भी पूरा नजर आएगा। अच्छा। जब आप जाके वहाँ देखेंगे कि व्हाइट वॉश बड़ा आपको अच्छा नजर आएगा, वहाँ जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो भी आपको आइडियल नजर आएगी। आप जाके देखो तो सही। नहीं, मुझे ऊपर ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इतने पावरफुल एमपीए हैं कि अगर ये चाहें तो ये स्कूल, अभी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं बैठे हुए, और कहें कि घंटे बाद जाकर देख लें, तो आप इतने पावरफुल एमपी हैं, आप घंटे बाद वहाँ पर सारा कुछ करवा चुके होंगे। भाई साहब मुझे उससे व्हाइट वॉश और फर्नीचर तो 1 घंटे में नहीं आ सकता। वाटर कूलर भी वो 1 घंटे में नहीं आ सकता। ये सारी चीजें और टॉयलेट भी साफ शफाफ है। अगर घंटे की बात की जा रही है, वो भी 1 घंटे में नहीं हो सकता। 2012 से मुस्तकिल खाकरूप क्यों नहीं लगाया जा सका? अगर सारी सब कुछ हुआ, और ये चौकीदार है, इसने डिप्टी डीओ को मार पीट के उसको भगा दिया। एक हफ्ता पहले उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है मजाक थाने में। किसके वो सारी स्टोरी मुझे पता है। आपको पता है ना स्टोरी का? अच्छा। वो सारी स्टोरी पता होने के बावजूद भी आप इस तरह से, वो एक अलग स्टोरी है ना, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग प्रोग्राम में बयान कीजिएगा। अच्छा, एक अलग स्टोरी बननी चाहिए, जिस पर ये चौकीदार, लेकिन चलें इस प्रोग्राम को यहाँ तक इतना फायदा उठा लेते हैं, इस चीज का इतना फायदा उठा लेते हैं कि चाहे ठीक है, आप मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। ये वीडियो अपनी जगह पर मौजूद है, आप कहते हैं ये वीडियो पुरानी है, इसका नोटिस लिया जा चुका है, आप ये कहते हैं, लेकिन इसके बाद अब आप इस चीज को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर बच्चे सफाई नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते। ये तो आप सिर्फ एक स्कूल को एज ए केस स्टडी ले रहे हैं ना, इसमें हमें थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर हम देखें कि हुकूमत पंजाब ने ये पॉलिसी जारी की थी कि हम स्कूलों में मार नहीं प्यार से पढ़ाएंगे, तो उसके नीचे जो शेडो पॉलिसी थी वो ये भी है कि आप बच्चों से सफाई नहीं कराएंगे। अब जब पॉलिसी मौजूद होती है और कहीं पर भी वाकया है, वैसे बेसिकली वो परवेज अली साहब के दौर की थी, वो जिसके हुकूमत में नोटिफिकेशन हुआ कि स्कूल हेड को फारिग कर दिया। अब बात ये है कि किसी स्कूल के अंदर ये वाकया होता है, चाहे वो 1 हफ्ता पुराना है, 6 महीने पुराना है, 2 हफ्ते पुराना है, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। एक बच्चे की, एक तालिब इल्म की इज्जत नफ्स है, आप वो पढ़ने के लिए आया है। ये कि हमने भी सफाइयां की हैं स्कूल में, लेकिन हम ये नहीं सारी ये एक फैब्रिकेटेड खुद बनाई गई थी। ये देखिए जो भी है, सिर्फ उस हेडमिस्ट्रेस को, बाकी स्टाफ को अच्छा सस्पेंड करवाने के लिए ये बकायदा तौर पर इसको बनाया गया था। सुबह 6 बजे बनी थी, लेकिन अब आप इंश्योर करते हैं, आप इंश्योर करते हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके देखें उसे स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, वो जाके चेक करें जरा, देखें आप बाहर से देखें। चले जो वो स्कूल दिखाया, बस इस स्कूल के मैं इश्यूज आपको बताऊं ना, बाहर के स्कूल में स्कूल हेड भी नहीं है। अब सर वो जो इश्यूज हैं मैं आपको बताता हूं, आप बाहर देखेंगे, जो मैं चाहने के बावजूद हम जो काम जिसमें सोसाइटी की मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ताउन का ज़रूरत होता है। आप जाएंगे स्कूल के बाहर, आपको मुख्तलिफ रिक्शे और दूसरे खड़े नज़र आएंगे, ठीक है, आपको जो सामने उसके जी बिल्कुल, मैं स्कूल पे इश्यूज पे बात करेंगे, उसके बाहर मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। रियल इश्यूज हैं माजिद साहब, रियल इश्यूज, ये तमाम इश्यूज रियल ही हैं। अगर वहाँ पर इस फुटेज का आने से पहले भी अगर इसको दुरुस्त किया जा चुका है, तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर दावत दूंगा कि अगर बाकी हमारे किसी दोस्त के पास इस किस्म की फुटेज है, हमें ज़रूर दें, हमें ज़रूर बताएं, हम इसको शेयर भी करेंगे और कोशिश करेंगे तो वहाँ जो वो मामला दुरुस्त हो। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और इशूज़ भी हैं, उन पर बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मज़ंग के स्कूल के हवाले से, और यकीनी तौर पर माजिद ज़हूर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि ये वीडियो कुछ अरसा पहले की है, यकीनी तौर पर कुछ अरसा पहले की भी होगी, और फिर उनका मज़ीद ये कहना है कि ये वीडियो जो है एक साजिश के तहत बनाई गई है, और वो साजिश मैं माजिद साहब भी यहाँ पर हमारे साथ, माजिद ज़हूर साहब भी मौजूद है, अकमल सोमर साहब भी मौजूद है, और जुनैद रियाज़ की जगह पर हमें अली नामे हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। एक अहम स्टोरी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त अभी इस स्टोरी के ऊपर जाना है और इस पर थोड़ी सी
सी और बात करनी है। मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ, हो सकता है ये साजिश भी हो, और मजान के रहने वाले लोग जो हैं एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ को उस इलाके के लोग जान रहे होंगे। आप जिन इशूज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रिक्शों का खड़ा होना, वहाँ पर चौकीदार का इशू, तो ये आपके लिए मौका है माजिद साहब के उस स्कूल के इश्यूज को हल करवाते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पर स्टैंड ले, अगर कोई साजिशें कर रहा है, अगर कोई स्कूल की इमारत को मिसयूज कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं। हमें ना जब भी हम किसी भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी चीज़ है कि आप बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करते हैं, और उस फैसिलिटेशन के अंदर आप उनको जहाँ पर फर्नीचर, किताबें ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहीं पर आप स्कूल का एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपके स्कूल के अंदर सफाई का सिस्टम, आपके स्कूल के अंदर क्लीनलीनेस के सिस्टम के साथ साथ साफ पानी की फरहमी, और उसके साथ वहाँ का एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है बच्चे की लर्निंग आउटकम्स के ऊपर अल्टीमेटली इफेक्ट करता है। तो हमारे सरकारी स्कूलों में ये इशू है। अभी यहाँ पर निशानदेही की कि 570 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है, मौजूद ही नहीं है। अब देखें ना, ये क्यों नहीं बुनियादी जरूरत है ना कि अगर आपके स्कूल में खाकरोब मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी तो सफाई करानी है। अगर स्कूल के अंदर सफाई के नाकिस इंतजामात होंगे तो आप इमेजिन करें एक और बच्चों की सेहत किस तरह कोशिश। हमने सिर्फ दरवाज़ा खटखटाना था, और मुझे यकीन है कि माजिद साहब जिस तरह हल्के में अवेलेबल होते हैं लोगों के काम, पानी के हवाले से बात कर रहे थे, इत्तफाक हुआ इनके साथ जाकर प्रोग्राम करने का, जब वहाँ पर ट्यूबवेल बाकायदा जो था उसको तनसीब की जा रही थी और उसका इशू बना हुआ था। तो पानी के हवाले से अगर बात करें तो साफ़ पानी बड़ी अहम ज़रूरत है। अली रामी, आज आपने बड़ी अच्छी एक दिलचस्प स्टोरी दी पानी के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से। पैसे हुकूमत रख देती है, फिर उसके बाद वो पैसे इधर उधर चले जाते हैं, कहीं ऑरेंज ट्रेन में लग जाते हैं, कहीं किसी और पक्की सड़कों में लग जाते हैं। ये क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी नजम भाई, ये स्टोरी है कि जब से कंपनी बनी है, इसका जब भी बजट मुख्तस किया जाता है तो इसको कट लगाया जाता है इनके बजट को। बजट को कट लगाने की असल वजह क्या है कि आखिर कट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो ये कि महकमा काम नहीं कर रहा। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ कि आपने 5 दिन में ये 10 रुपये इस्तेमाल करने हैं, और आप अगर वो पैसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते तो फिर पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट तो आपसे वापस ले लेगी ना। अब इनका है कि इस माली साल जो 2015-16 का जो बजट है इनका, इसमें 11 अरब रुपए आपने फ़ंड इनको एलोकेट किए कि आपने साफ़ पानी फ्राहम करना है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स आपने लगाने। लेकिन आप उनकी यूटिलाइजेशन देख लें कि अभी पिछले हफ्ते जो है वो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून हैं, उनकी सरबराही में कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ है PND बोर्ड में, सारे मिनिस्टर उसमें मौजूद हैं। तो उसमें ये बात मालूम हुई कि इनको जो एलोकेशन दी गई, ये वो दस्तावेज़ात हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 11 अरब का बजट इनको दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 5 अरब 37 करोड़ 50 लाख रुपए के फ़ंड जारी किए, उसमें से अभी तक इनकी यूटिलाइजेशन कितनी है? 2 अरब। ये देख लें कि माली साल ख़त्म होने को है, 11 अरब टोटल। अगर उसके साथ जाएं तो ये तकरीबन ओवरऑल यूटिलाइजेशन 20% भी नहीं बनती, 20% भी नहीं बनती। लेकिन उसकी वजह भी है क्या है कि फ़ंड आपने इस्तेमाल नहीं किए। फ़ंड आप इस्तेमाल, आप जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उनको अप्रूव नहीं कराएंगे, तो आप पैसे कहाँ इस्तेमाल करें। तो उसी बुनियाद पर जब इजलास हुआ तो इसमें खास तौर पर वज़ीर पंजाब ने कहा कि जो स्लो मूविंग स्कीमें हैं उनमें से फ़ंड निकाल लिए जाएँ, सही, वरना ये लैप्स हो जाते हैं, ये लैप्स हो जाते हैं। सही, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत का ये इकदाम तो अच्छा है कि फ़ंड्स को लैप्स होने से कम अज़ कम बचा रहे हैं, लेकिन जो महकमे हैं जिनको आप एक साल के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट दे रहे हैं तनख्वाहों की मद में, आपने एक साफ पानी ये बड़ा अहम सवाल है। माजिद साहब मौजूद है यहाँ पर। माजिद साहब, ये सिर्फ मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, सड़कें ये फटाफट बन जाती हैं, ओवरपास, अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज, ये पानी शानी वाली स्कीमें जो ये रह जाती हैं, ये क्या चक्कर क्या है? अब मुझे अगर आप इजाज़त दें, मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ या पूरे पंजाब की करूँ, दोनों करें, आप दोनों कर सकते हैं। अब ये जो इतराज़ मेट्रो के ऊपर या सड़कों के ऊपर, मेट्रो भी तो आपके हल्के से गुजरती है ना, हल्के से गुजरती है और उसके मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक कम हो जाता है पहले की निस्बत, अपोजिशन इतना ज़्यादा वोट ले जाती है गुजरने के बावजूद। ये अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेट्रो बनने के बाद, ऑरेंज लाइन बेहतर हुआ है, ऑरेंज लाइन के बाद और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखिए पूरी दुनिया में ये अब यहाँ पर ये है ना मेट्रो और ऑरेंज लाइन, ये आप लंदन में देख लें, आप चाइना में देख लें, आप इंडिया में देख लें,
कि पाकिस्तान से कितने साल पहले वहाँ पे ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। अब बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में हमने वो मोटरवे शुरू की थी तो सारा पाकिस्तान उसे वाइट एलिफेंट कि जी ये बड़ा बोझ है जी पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर। आज कोई एक बंदा भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कह दे कि जी ये मोटरवे गलत बनी थी। आज सारा पाकिस्तान उसकी हिफाजत के गुण गाता है। इसी तरह जब हमने मेट्रो शुरू की थी तो इसी तरह के सेम आज हमें जिस तरह के इतराज़ात नज़र आते हैं, ये इतराज़ात नज़र आते थे कि देखें जी ये जंगला बस बनानी शुरू कर दी है। अब अगर ये इसको शुरू किया है, ओवर स्पीड है, आपकी स्पीड माशाल्लाह इन मंसूबों में बहुत तेज है। पानी भी तो चाहिए ना। देखिए नजम साहब कि जब भी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी में दो चीज़ें होती हैं ना, हेल्थ और एजुकेशन, तो उसके ज़ेली जितने भी मंसूबे होते हैं उसकी आप मंथली बेसिस पर नहीं, क्वार्टरली बेसिस पर आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी प्रोग्रेस क्या है। अब ये जो है ना साफ़ पानी का प्रोजेक्ट, इसके लिए बाकायदा तौर पर कंपनी बनाई गई और उस कंपनी के अंदर आपके 6 MPAs हैं जो मेंबर है, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। आपके 6 MPA उस कंपनी के, साफ़ पानी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है जो पंजाब में चलाया जा रहा है, लाहौर भी उसमें शामिल है, उसके 6 MPA होने के बावजूद कारकर्दगी ये है कि आपने 11 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब रुपए यूटिलाइज किए। ये क्लियरली इंडिकेशन है कि पानी जो बुनियादी आपके जिस्म के अंदर वो मैं चाहूंगा इसी का जवाब जो है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना भाई साहब। ये पानी जो है, साफ पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्रायोरिटीज नहीं है लगता है। ये मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ पे तुले हुए हैं सारा मीडिया कि ये साबित करे कि हेल्थ और एजुकेशन तो और साफ पानी ये हमारी, ये कैसे आपको महसूस होता है कि प्रायोरिटी नहीं है? एजुकेशन की मेरी बात सुनिए सर, एजुकेशन लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं 500 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उसमें से 100 से ज्यादा चलते नहीं हैं। शहरियों को पानी पीने का साफ पानी नहीं मिलता। पानी के अंदर जो है आपके आर्सेनिक मिला पानी है और उस पानी के जरिए आपके माजिद साहब को समझ आ गया, बीमारियां हो रही हैं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट सामने पड़ी है। आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2003 से लेकर 2007 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सिलसिले में इनको $50 मिलियन दिए हैं कि आप साफ पानी के न सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं बल्कि इसको इंश्योर करें। पैसों का तो इशू ही नहीं है ना, बजट का इशू नहीं है, बजट का इशू ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत दे रही है, आपकी प्रायोरिटीज में शामिल है। ये मीटिंग करके कि आपके पास आप बजट यूटिलाइज कर रहे, तो इसलिए जो अच्छा ठीक है, माजिद साहब को सब कुछ पता है, माजिद साहब को सब कुछ पता है। ये पीछे मीटिंग हुई है सारी बजट्स के मुतालिक, और इनको खर्च करने के लिए तमाम MPs को, MNs को कहा गया जी कि आपने शायद करें जहाँ जहाँ आपने इस्तेमाल करना है। लाहौर में इंशाल्लाह ताला ये माली साल खत्म होने से पहले काफी काम हो जाएंगे। चलें, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो वहाँ पर वसीम अजमल साहब जो कि MD हैं साफ पानी कंपनी की, कोशिश करेंगे उनसे भी टेलीफोन पर बात करें, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें पानी के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से हुकूमत पंजाब कहती है कि हम सिर्फ सड़कों पर तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ ओवरहेड अंडरपासेस नहीं बना रहे, बल्कि पानी के मंसूबे भी हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम हक़ाइक़ की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि प्रायोरिटी पे शायद अभी यहाँ पर माजिद सऊद साहब मौजूद हैं, नाराज़ हो रहे हैं, कहते हैं जी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे प्रायोरिटी पे सिर्फ सड़कें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस वक्त साफ़ पानी के लिए क्या कोशिशें क्या हो रही हैं, तो मेरे सामने अली रामी की वो खबर मौजूद है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अली रामी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि साफ़ पानी कंपनी के मंसूबों से मज़ीद 4 अरब रुपए के फ़ंड सड़कों की तामीर के लिए निकाल लिए गए। ये वज़ीर के डायरेक्टर्स पे खर्च होंगे। वसीम अजमल साहब जो कि MD हैं साफ़ पानी कंपनी के, वो हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वसीम साहब, 11 अरब रुपए मुख्तस होते हैं, उनमें से आपको जो जारी होते हैं उसमें से भी सिर्फ 2 अरब इस्तेमाल होते हैं, बाकी इधर उधर निकल जाते हैं। ये क्या पानी प्रायोरिटी पे नहीं है? क्या 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 कहेंगे, इसकी क्या वजाहत क्या है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, पानी प्रायोरिटी पे नहीं है, बल्कि पानी इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले साल हमें 30 अरब रुपए की एलोकेशन हो रही है। अच्छा। और उससे अगले साल 50 अरब और ये 100 अरब रुपए के फंड एलोकेशन से हम 2018 से पहले बड़े स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट्स आगाज कर रहे हैं, जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी अखबारों में आ चुकी। अच्छा। हाँ, अलबत्ता इस साल जो 11 अरब रुपए की एलोकेशन थी उसमें जो कंपनी की प्लानिंग जिस पैटर्न पे जारी थी, असल में उस प्लानिंग में एक बड़ी तब्दीली आ गई। अच्छा। पहले प्लानिंग ये थी कि हम जैसे जैसे काम एक तहसील का कंसल्टेंट्स की मदद से डिजाइन वर्क मुकम्मल करेंगे,
तो फौरन ही उसको फ्लोट कर देंगे और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो उनको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो इस पे जो बात सामने आई वो ये थी कि अगर हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ही यूज करेंगे तो शायद हमें हंड्रेड्स की तादाद में, शायद कई 100 कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो चाहिए थे और फिर उनकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ये वसीम साहब, ये सारी चीज़ तो शुरू में देख लेनी चाहिए ना जब आप मंसूबा बना रहे होते हैं। मुझे थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि अगर आपकी कंपनी एक साल में 11 अरब इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, सिर्फ 2 अरब पे रह जाती है, तो फिर 30 अरब मिलना, फिर उसके बाद 50 अरब मिलना, फिर वो जस्टिफाई करता है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये जो होता है 2 मरहले होते हैं हर प्रोजेक्ट के। एक होता है प्लानिंग फेज, एक होता है एग्जीक्यूशन फेज। इस साल हमने 2.5 अरब से पूरे पंजाब की प्लानिंग की है। इस वक्त अब हमारे पास पूरे पंजाब का डेटा आ चुका है कि किस किस्म की वाटर क्वालिटी और किस किस्म के वाटर सोल्यूशन जो है मुख्तलिफ तहसीलों में दरकार होंगे। और आप जैसे मैंने कहा, इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर चुके हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले हमारा ये टारगेट है कि अगस्त में हम उनको साइन कर चुके होंगे और जब उनको फिर सारा साल जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर 40 या 50 अरब उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी। सही। मुझे 100 अरब के कॉन्ट्रैक्ट मुझे बता सकते हैं कि टारगेट आपके पास जो टारगेट एरियाज हैं वो कौन से टारगेट एरिया सबसे ज्यादा आप समझते हैं कहाँ पे जरूरत है आपके मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने की? पंजाब में साउथ के इलाकों में और कुछ ये फैसलाबाद और अकाड़ा के वो इलाके हैं जो हमारे कंसल्टेंट्स ने, जिनको हम वेरी हाई प्रायोरिटी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा जो है कंटेमिनेटेड वाटर इन्हीं एरियाज में। ये 9 लाहौर को अगर तकसीम किया जाए तो लाहौर में कौन सा एरिया ऐसा है? नहीं जी, लाहौर तो उस वेरी हाई प्रायोरिटी में नहीं आता कंपनी के हवाले से, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां टीडीएस के हवाले से या दीगर केमिकल कंटामिनेशन के हवाले से पानी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात पर सिर्फ हंसी आ रही है, ये कह रहे हैं ना लाहौर प्रायोरिटी पे नहीं है। ये अपनी वेबसाइट को एक दफा रिव्यू कर लें। इनकी वेबसाइट की तीसरी लाइन में लिखा है कि साफ पानी प्रोजेक्ट जो है इनका, खास तौर पर 12 इजला ऐसे हैं जहां पर 80% पानी जो है वो पीने के हवाले से कंटेमिनेटेड पानी है, डर्टी वाटर है, और उसमें लाहौर का नाम भी है। अपनी वेबसाइट पर देख लें। एक चीज। दूसरी ये है कि ये जिससे फंड लेते रहे हैं और जिसको पार्टनर बनाया, जापान फंड फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट, उनसे फंडिंग ली। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की कि पाकिस्तान के अंदर हर पांचवा बच्चा वाटर बॉर्न डिजीज का शिकार है। ये इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है। जनाब, खुदा का खौफ करें। क्या ये मल्टीनेशनल कंपनियों की साजिश का शिकार हो रहे हैं कि आम आदमी तक पीने का साफ पानी सस्ता ना मिले, वो जो है मिनरल वाटर इस्तेमाल करें? एक बंदे को माजी साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर इसके बाद हम ये बात करें और आपसे यही सवाल आपके सामने रखें कि पानी जो है और उस पर काम जो है वो इतनी देर के बाद शुरू होता है, सड़कों वाला काम पहले शुरू हो जाता है, ये अब रखे जा रहे हैं ना 11 अरब रुपए, इस साल रखे गए, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए, अगले साल की बात की जा रही है। पिछले साल 5 अरब रखे, उसमें से 2 अरब निकाल के आपने 1 अरब फ्लड के एरियाज को दे दी और 1 अरब आईडिया को दे दी। परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखने के लिए, इस चीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर मैं, वसीम अजमल साहब बड़े मेरा डेडिकेटेड भी हैं, बड़ा टैलेंट भी है, लेकिन लाहौर में भी ज़रूरत है थोड़ी, लाहौर में भी ज़रूरत है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर साफ़ पानी इस वक्त दस्तयाब नहीं है। मैं पहले कहता हूँ कि जहाँ गुंजाइश है काम करने की, जहाँ गलतियाँ हैं, हम खुले दिल से उनका एतराफ़ करेंगे। मैं अपने इलाके में बहुत से एरियाज़ में हमने साफ़ पानी पहुँचा दिया है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं। फिर मैं कहूँगा कि आप तो प्राइम मिनिस्टर के हल्के से हैं ना। वो प्राइम मिनिस्टर का हल्का उस तरह से आप ना देखें। सारा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का हल्का है। सारे पाकिस्तान के लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दिए हैं, उन पर एतमाद का इजहार किया, तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सिर्फ उनके हल्के के वोट ने, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना, वो अवाम ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट के वो अपने देखे ना, सारे उनके नाम पे सारे एमएनएस को वोट मिले हैं ना जी। सारे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी तरह सारे बात कर रहे हैं ना कि मैकेनिज्म क्या डेवलप करना चाहिए, इनको सिर्फ ये एक काम कर लेना। हर डिपार्टमेंट जो है, जिस डिपार्टमेंट में एक काम जो फंड्स मिलते हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। ये जो कम से कम 11 ये ब्यूरोक्रेसी, इसकी ताकत को तोड़ें। ये शायद इसकी ताकत इसलिए नहीं तोड़ना चाहते
कि ये सर ब्यूरोक्रेसी की ताकत मुझे दूसरी तरफ साफ पानी प्रोजेक्ट में 6 एमपीए बैठे हुए उसके अंदर और उसके बावजूद जो है यानी कि मैं तो अपना सामरू साहब सिर्फ एक बात कहता हूँ यार, ये एक और डिबेट में हम चले जाएंगे। मुझे तो सिर्फ ये रिजल्ट आज का तो मौजूद था वो अपना स्कूल और एजुकेशन और वो नहीं, पानी भी मैंने साथ रखा हुआ था। बड़ा अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सामरू साहब उसके मतलब बहुत सी अच्छी बातें बता के हमें मजीद गाइड कर सकते थे। कुछ आप हमसे वादे वो करवा सकते थे, कुछ हम नहीं, आज आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करते हैं उस पे जितने भी आपके प्रोग्राम्स में हैं, कोशिश करते हैं पूरे प्रोग्राम की हर प्रोग्राम की कोशिश ये है कि किसी भी फील्ड में कोई बेहतरी हो सकती है, कोई सामने लाई जा सकती है तो ज़रूर हो। चलें माहिर सब स्कूल की बात करते हैं। स्कूल के हवाले से सिर्फ आखिर में इतनी दरख्वास्त कि अगर आप ये समझते हैं कोई साजिश है, आप ये समझते हैं कि वहाँ पर अहले इलाके को बासर लोग कुछ चौकीदार के साथ मिलकर कुछ साजिशें हो रही हैं, तो उनका मुकाबला भी आप नहीं करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है। बच्चों के स्कूल को किसी किस्म की साजिशों की हम आज का ना बनने दें। उम्मीद करेंगे कि जो मुश्किलात हैं उनको भी दूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।